मंत्री ओपीएस भदौरिया के ग्राम अकलोनी का है, जहां प्रदेश सरकार भले ही समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की मदद की बात करती हो, लेकिन स्वयं सरकार के नुमाइंदे ही प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों तक नहीं पहुंचने दे रहे। यह मामला महगांव विधानसभा से जुड़ा है, जिस ग्राम के रहने वाले विधायक महगांव ओपीएस भदौरिया है और आज भारतीय जनता पार्टी के नगरीय विकास मंत्री भी हैं। ऐसे में ग्रामीणों को अपने हक अधिकार के लिए आवेदन लेकर दर दर भटकना पड़ रहा है। ग्राम अकलोनी के गरीब परिवारों को कोरोना काल में आया पीडीएस गल्ला, चना, चावल, केरोसिन आदि सामान को वितरित करना चाहिए था, जो कि वितरित नहीं किया। ऐसे में गुस्साए ग्रामीण गरीबों की आवाज को बुलंद करने के लिए करनी सेना के द्वारा कंट्रोल का घेराव कर टीम बुलाकर जांच कराने की मांग की गई है। हालांकि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड में रहने वाले गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले बीपीएल कार्ड धारियों को निःशुल्क गल्ला दिया जाना है। साथ ही 1 रुपए किलो के हिसाब से भी गल्ला वितरित किया जाना है। ऐसे में क्विंटलों के हिसाब से चावल, गेहूं, चना, शक्कर की जमकर कालाबाजारी करने का आरोप ग्रामीण उपभोक्ताओं के द्वारा लगाया गया है, जिसकी जाँच करने तहसीलदार शिवदत्त कटारे पहुंचे। साथ ही पुलिस के साथ आमजन को समझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए भिंड से इमरान अली खान की रिपोर्ट। सर, ये अकलोनी गांव का मामला है, लोगों को राशन नहीं वितरित किया जा रहा, क्या मामला था ये सर? कल श्रीमान एसडीएम महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था कि गांव में राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है, तो मैं मौके पे गया था कल शाम को श्रीमान के निर्देशानुसार। तो वहाँ पे मैंने जो सहकारी संस्था का जो दुकान संचालित करने वाला व्यक्ति था, उसके माध्यम से उस दुकान को खुलवाकर वहाँ की जांच में सहयोग किया था। जांच फूड अधिकारी महगांव के द्वारा की गई थी। चूँकि वो मंत्री जी के पैतृक गांव का मामला है और फिर भी वहाँ इस तरह का एक निकल के बात आ रही है कि लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा, तो ये बड़ी बात है ना सर? हाँ, कुछ लोगों को ये आपत्ति थी कि उनके साथ समुचित राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में उनके कथन लिए गए थे व्यक्तियों के, और जो दुकान संचालन करता है उसके भी हमने कथन दर्ज कराए थे। उसके बाद जो संपूर्ण जो गोदाम था, उस गोदाम की जांच भी करी थी। उसके बाद खुलने के आदेश दे दिए गए थे। कल शाम को दुकान खुलवा दी गई। क्या ये सही है सर? वहाँ बताया जा रहा था कि वो अनाज में कीड़े तक पड़ गए हैं लेकिन बांटा नहीं जा रहा, ऐसा कुछ आपने मामला पाया क्या वहाँ? नहीं, वहाँ पे जो बोरियाँ थी वो फ्रेश बोरियाँ थी, जो मेरे द्वारा देखी नहीं। गोविंद सिंह नाम है, मैं अकलोनी गांव से हूँ और मेरे गांव में राशन को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेल्समैन है वो निरंजन सिंह भदौरिया और चिंटू सिंह, और वो उसमें बहुत तगड़ा घोटाला कर रहा है। वो गरीबों को राशन नहीं दे रहा है सही तरीके से, तो उनको धक्का मारता है, किसी को बोलता है जहाँ शिकायत करनी है वहाँ शिकायत करो। मिट्टी का तेल आता है, अपने ट्रैक्टर में जलाता है, वो ट्रैक्टर में ले जाके मिट्टी का तेल जलाता है, खेतीबाड़ी करता है, गरीबों को नहीं देता, देता भी है तो 50 रुपये लीटर के हिसाब से, और वहाँ से आ रहा है अभी इस टाइम की रेट है 16 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से आ रहा है। और क्वारंटाइन में जितना भी अनाज आया है उसमें से उसने सिर्फ 2 बार बांटा है, बाकी 8 बार का अनाज जो भी है वो खा गया, पूरा ब्लैक में उसने बेच दिया। अब उसके साथ कौन कौन मिला हुआ है वो छानबीन की जाए, वो मेरी सरकार दरख्वास्त है, उस चीज़ की जांच की जाए, क्योंकि हम लोगों को बहुत परेशानी, हमारे गरीब गांव की जनता बहुत परेशान है। धक्का मार देते हैं, बेइज्जत करते हैं उनको, और मैंने आवाज़ भी उठाई है तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा उसमें। आपके संज्ञान में ये बात कैसे आई कि उसने घोटाला किया है, किसी को बांटा नहीं है? हो सकता है उसने राशन बांटा हो? उसने राशन नहीं बांटा है, इसी वजह से मेरे संज्ञान में ये बात आई, क्योंकि गरीब लोग मेरे चल के घर पर आए थे और मैं इस चीज़ की, इस मुद्दे को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ था। हमेशा से ही मैं खिलाफ रहा हूँ, गरीबों के हमेशा ही मैं साथ रहा हूँ और मैंने हमेशा उनका साथ दिया है। लेकिन अब मेरी नहीं चल पा रही है, मैं अकेला पड़ गया हूँ और मेरे गांव के गरीब मेरे साथ हैं, लेकिन प्रशासन पर दबाव किसी और ने बनाया है और प्रशासन भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। थाने में भी जाता हूँ तो टीआई मेरी नहीं सुनता है, मुझे धक्के मार के बाहर कर देता है। वो उसने मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी। मैं माताजी को भी ले गया था, माताजी की 75 साल की उम्र है, उन्होंने भी आवेदन दिया है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसने चिंटू सिंह ने धक्का मारा है, और जब मेरे खिलाफ उसने एक आवेदन दिया है तो पुलिस की गाड़ी मेरे दरवाजे पर पहुंची, क्या आपने गोदाम को क्यों बंद कराया? मैंने कहा बंद इसलिए कराया है क्योंकि ये जनता को राशन पूरा क्यों नहीं मिल पा रहा है। जो वीडियो में दिखाया जा रहा है जी, गोदाम में राशन पड़ा हुआ है जी, क्या क्या उसको मैंने रुकवाया है
क्योंकि ये तो बांटने जा रहे थे, उसमें जो राशन पड़ा हुआ था वो राशन जो चीनी है, चावल है, चना है और ज्वार है, ये जो दाल वगैरह आई है, ये सब ब्लैक में पड़ी हुई है। इसको ये लोग बेचते हैं, इसको बेचते हैं ले जाके, मतलब कितने भी पैसे बनाते हो, और यहाँ नहीं बेचते, ये बाहर ले जाते हैं। यहाँ से गेहूं की बोरियां आती हैं, उनको बोरियों को खोल के प्राइवेट बोरियों